पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला जो एकमात्र ज़मीनी रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है, वो सुर्खियों में रहा है। ये एक सेंसिटिव प्रेशर पॉइंट भी माना जाता रहा है, क्योंकि चीन और अब हाल में बांग्लादेश ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है और वो टकराव की स्थिति में है, ये कॉरिडोर भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्ट्रैटेजिकली हिंदुस्तान इस कॉरिडोर के ऊपर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि जो फैसला सरकार का है अब इस कॉरिडोर को लेकर के, वो गेम चेंजर साबित होगा, मास्टर स्ट्रोक है। और ये क्या है, दरअसल ये पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसमें 40 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड रेलवे लाइन है। यानी कि जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ज़मीन के अंदर से रेलवे लाइन बिछाने की बात है, अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को देश से जोड़ने वाले इस रणनीतिक कॉरिडोर में स्पेशल प्लानिंग के तहत अंडरग्राउंड रेल लाइन बनाई जाएगी और ये अंडरग्राउंड रेल लाइन 20 से 24 मीटर गहराई में बनेगी और टिम माइल हाट से रंगापानी तक फैली होगी, यानी कि 40 किलोमीटर। स्नेक एरिया है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल में, वहां पर एक अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिससे कि कभी भी स्ट्रैटेजिक समय में एक सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। कोलकाता मेट्रो में 40 साल में 28 किलोमीटर का काम हुआ था मात्र। मोदी जी ने 11 इयर्स में 45 किलोमीटर का काम किया। 11 इयर्स में 45 किलोमीटर का काम किया, जो 40 साल में काम नहीं कर पाए यूपीए की कांग्रेस की सरकारें और टीएमसी जिसमें पार्टनर थी, वो उससे ज्यादा काम मोदी जी ने 1 दशक में किया। पूर्वोत्तर भारत और भारत के बाकी हिस्सों को या मेन लैंड को जोड़ने के लिए चिकन नेक बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही एक गलियारा है और इस गलियारे के ऊपर भारत के जो अपने रक्षा बंदोबस्त हैं वो बहुत मजबूत लगातार किए जाते रहे हैं। लेकिन ज़मीन पर जो हमले होंगे, उन हमलों के दौरान हमारी सेना जिस तरीके से एयरफोर्स लड़ती रहेगी, जो अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक है वो सप्लाई चेन हमारा मेंटेन रखेगा। इसलिए चिकन नेक क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। 22 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, कहीं 20 किलोमीटर कहीं 22 किलोमीटर, ये चौड़ी पट्टी है। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मेन लैंड और पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं उनको जोड़ने के लिए यह एकमात्र रास्ता है, ज़मीनी रास्ता है। इसके ज़रिए पूर्वोत्तर में हमारी सेना की आवाजाही होती है, जो फ्यूल होता है, तेल सप्लाई, वह भी यहीं से है। रेल और सड़क का पूरा का नेटवर्क और लोगों का आना जाना इसी इलाके से होता है। यह इलाका चारों ओर से संवेदनशील है। क्यों है, इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के दक्षिण में बांग्लादेश है, आप नक्शे पर भी नज़र रखिएगा, पश्चिम में नेपाल है और उत्तर में चीन, चुम्बी वैली उसकी, चीन का मतलब तिब्बत, उस तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा है, तो तिब्बत जो है वो आता है। लगभग 130 किलोमीटर उसकी सरहद रहती है इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, यानी कि पास में है। और चीन की सेना को चुम्बी वैली में रणनीतिक बढ़त हासिल है, जिससे किसी भी संकट में यह कॉरिडोर मल्टी फ्रंट प्रेशर के तहत आ सकता है। अगर यह रास्ता रुका तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट सकता है। आप नक्शा देखते रहिए और जो ग्राफिक्स है उसको भी गौर करते रहिएगा। सिक्किम और अरुणाचल सीमा पर भारत की जो सैन्य स्थिति है वो कमज़ोर हो सकती है। ज़मीन के नीचे यह जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, यह क्यों है, सवाल उठता है कि आखिर सरकार ज़मीन के नीचे यानी कि पाताल लोक से रेल लाइन क्यों विकसित कर रही है। कारण ये है कि उस योजना का सबसे दिलचस्प हिस्सा है जिसको शीत युद्ध की रणनीति से जोड़ा जा रहा है। इस इलाके में भूमिगत रेलवे सुरक्षा की गारंटी देता है, क्योंकि अभी चिकन नेक के अधिकांश रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मीन के ऊपर है।
जो मिसाइल, ड्रोन, एयर स्ट्राइक या नेचुरल कैलेमिटीज के ज़रिए नष्ट किए जा सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अंडरग्राउंड रेलवे बनने से युद्ध की स्थिति में भी इस रूट से सेना को जरूरी सामान की सप्लाई जारी रहेगी। युद्ध या तनाव की स्थिति में सैनिक, हथियार, ईंधन और जरूरी नागरिक आपूर्ति बिना रुके पहुंचाई जा सकेगी। खास बात, एक मालगाड़ी लगभग 300 ट्रकों के बराबर का सामान ढोती है, तो एक मालगाड़ी अगर मेनलैंड से अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई तो 300 मालगाड़ी 300 ट्रकों के बराबर का सामान लेकर के वो गई। एक बार में कितना सामान पहुंच सकता है, इसका अंदाज़ा आपको हो सकता है। इसके अलावा यह रूट न सिर्फ छिपी हुई और मजबूत होगी, बल्कि इसके भूमिगत ढांचे को सैटेलाइट से पहचानना भी नामुमकिन होगा। इसके अतिरिक्त इस पर हमला करना मुश्किल होगा और जल्द दोबारा चालू किए जाने की संभावना रहेगी। पिछले एक दशक में चीन डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, एक बड़ा नेटवर्क बना रहा है। बांग्लादेश में हाल की जो राजनीतिक उथल पुथल वहाँ रही है या भारत के साथ तनाव रहा है, उसने भारत की चिंता को बढ़ाया है, क्योंकि चीन लगातार वहाँ रोडवेज, रेलवेज और बाकी सारी चीज़ों को डेवलप कर रहा है और बांग्लादेश भी अपनी तरफ से एक तनाव भारत के लिए पैदा कर रहा है। बांग्लादेश में जो चरमपंथी आवाज़ें हैं वो भारत के चिकन नेक को लेकर के लगातार धमकी के अंदाज में अपनी बयानबाजी करती रही। इसके अलावा बांग्लादेश के रंगपुर में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास लाल मुनीर हाट है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये नक्शा जो मेरे सामने है वो कैसे है, और ये लाल मुनीर हाट में बांग्लादेश जो है वो डेवलप करना चाहता है या डेवलप एक एयरपोर्ट कर रहा है, और वो जो एयरबेस है हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात है। आप ये देखिए, ये कॉरिडोर है हमारा, और इसी कॉरिडोर के बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये लगभग जो अंडरग्राउंड होगा ये 40 किलोमीटर का होगा। ये बांग्लादेश है और यह चीन है, यह चीन का हिस्सा है, और यहाँ से यह कॉरिडोर लगभग 130 किलोमीटर है। बांग्लादेश जो लाल मुनीर हाट है, जहाँ एयरबेस बांग्लादेश बना रहा है, वो भी 130 किलोमीटर है। यानी कि इस कॉरिडोर से 130 किलोमीटर लाल मुनीर हाट और 130 किलोमीटर के आसपास चीन की सरहद है। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार इसको लेकर के बहुत सजग है कि नहीं, इसको तो ख़त्म किया जाना चाहिए। अब यही रूट जो है, यहाँ से रोड, रेल, बाकी रास्ते हैं, और यहाँ से पूरे 7 सिस्टर्स अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ तक सामान जाता है। यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए यहाँ भारत की सरकार ने अंडरग्राउंड रेलवे बनाने की तैयारी की, और यह फैसला रणनीतिक रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको जो 40 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है अंडरग्राउंड रेलवे का, वो किस तरह का है, बांग्लादेश और चीन कहाँ कहाँ हैं, इसको मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन ग्राफिक्स के ज़रिए एक बार फिर आप देखिए कि ये कैसे अंडरग्राउंड रेलवे वहाँ बनाई जा रही है। 40 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। आपने देखा कि साउथ में बांग्लादेश है, लगभग 22 किलोमीटर लंबाई, 60 किलोमीटर। तो ये जो कॉरिडोर है ये 20-22 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है और 60 किलोमीटर लंबा है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, चिकन नेक। और उसी चिकन नेक में यह टनल बनाई जाएगी। इस टनल से ट्रेनें दौड़ेंगी, और वो ट्रेनें जो पूरा हिंदुस्तान है उस हिंदुस्तान से नॉर्थ ईस्ट की तरफ सामान लेकर के जाएंगी। युद्ध की स्थिति में भी चाहे चीन और बांग्लादेश की तरफ से होता है, हमारा पूरा का पूरा रूट जो है वो सेफ रहेगा, सप्लाई चेन हमारा चलता रहेगा। हिंदुस्तान का वह हिस्सा भी जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं,
सुरक्षित रहेगा, हमारी फ़ौजों को रसद से लेकर के गोला बारूद, आर्म्स, अम्युनिशंस, उन सब की सप्लाई भी चलती रहेगी। इसलिए यह जो फैसला सरकार का है ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी भी। 27 जनवरी को बांग्लादेश वायुसेना और चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन, इन दोनों के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत हुआ। यह समझौता ढाका छावनी में, जो बांग्लादेश वायुसेना का हेडक्वार्टर है, वहाँ हुआ। और इसकी अहमियत ये है कि दोनों देश प्रस्तावित बोगरा हवाई अड्डे पर ड्रोन फैक्ट्री लगाएंगे। चीन लगातार बांग्लादेश के भीतर सक्रिय हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश की पूरी ज़मीन भारत से लगती है। तो अपनी तरफ से, तिब्बत की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से, वो दो मोर्चे चाहता है हिंदुस्तान के खिलाफ तैयार किए जा सकें, इसलिए वो इस फैक्ट्री पर भी काम कर रहा है और यह भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन भारत के अंडरग्राउंड रेल दौड़ाने से या इस प्लान से बांग्लादेश सीमा पर ताका झांकी करने वाले ड्रोन धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि नीचे से हमारी ट्रेन जाएगी, वो सप्लाई लेकर के जाएगी और उसके बारे में कोई भी जानकारी आप नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए इस कॉरिडोर के अंदर अंडरग्राउंड रेलवे लाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और भारत की सुरक्षा के लिहाज से, भारत की सेना की ताकत को उस इलाके में बनाए रखने के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। और अब बात करेंगे ईरान की।